अब लव किसे कहते हैं? लव कहते हैं हमारी ये जो पलकें झपकती हैं, कितना समय लगता है झपकने में? बोलिए। झपकती तो सबकी है, कोई ऐसा एक टक तो देखता नहीं है, सबकी झपकती है। कितना समय लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता, इतने जल्दी झपक के और ऊपर हो जाती है। तो जितने समय में हमारी पलकें झपकती हैं, इस समय के जो जितना समय है उसका 1/4 हिस्सा कर दो। उतने छोटी सी क्षण भर के लिए, क्षण तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, उस पल का जो सत्संग का सुख हमें प्राप्त हुआ है, तराजू के दूसरे पल्ले पर उस लव मात्र के सुख को रखो, उठाकर देखेंगे तो वो जो समस्त सुखों का पल्ला है वो ऊपर लटक रहा है, और लव मात्र के सत्संग का सुख का जो पल्ला है वो नीचे रखा हुआ है। लंकिनी एक राक्षसी होकर स्वयं उस सत्संग की महिमा का वर्णन करती है। हमारे आपके लिए ये सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इस क्यों आवश्यक है? कहते हैं भगवान की कथा को मन लगाकर सुनना चाहिए। कहते हैं कि भगवान में मन लगाओ, भजन में मन लगाओ, लेकिन जीव का ये जो मन है ये बहुत चंचल है, बहुत चालाक है। ये हर जगह लगना चाहता है लेकिन भगवान में नहीं लगना चाहता। इसको वश में करना बहुत कठिन है, अत्यंत मुश्किल है। आप सोचो कि बैठकर हम भगवान का भजन कर लें तो जितने काम पूरे दिन में याद नहीं आएंगे, उतने इकट्ठे काम भगवान की पूजा में याद आएंगे कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इस मन को काबू में करना बहुत कठिन है। इस मन को काबू में कैसे किया जाए? जिस प्रकार एक बार आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक बार एक जगह कथा में गए तो एक भैया मेरे पास आए, कहते हैं दीदी जी आप कथा में बता रही थी कि मन को काबू में करना चाहिए, मन को वश में करना चाहिए, लेकिन क्या करें? मैं ये बात मानता हूँ कि मन को अपने वश में रखना चाहिए, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हमारा ये जो मन है ये हमारे वश में आता नहीं है। ये जो हमारा मन है ये हमारा कहना नहीं मानता। तो हमने उनसे प्रश्न किया, आपसे भी प्रश्न है, आपका तन आपका कहना मानता है? मानता है कि नहीं मानता? नहीं मानता। आपके शरीर को बहुत जोर से प्यास लगी है तो पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? पियोगे। तो फिर कैसे कह दिया कि तन कहना नहीं मानता? जब बहुत जोर से भूख लगेगी तो भोजन करोगे कि नहीं करोगे? अगर पैर में चल रहे हो, रास्ते में कांटा चुभ गया तो हाथ को कहोगे ना कि उस कांटे को निकाल दो और जल्दी से दवाई लगा लो? कहोगे कि नहीं कहोगे? तो फिर कैसे कहा कि तन कहना नहीं मानता? यही प्रश्न जब मैंने उनसे किया तो वो कहते कि हाँ हाँ हमारा तन तो कहना मानता है। क्यों? भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चालू करते हैं, ठंडी लगती है तो ओढ़ के बैठ जाते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। तो तन तो कहना मानता है लेकिन मन कहना नहीं मानता। क्या करें? तो हमने उनसे कहा तन कहना मानता है, आप अपने उस तन को, अपने उस शरीर को 3 दिन भोजन पानी कुछ मत दो, कहना मानेगा? मानेगा। क्यों? क्योंकि अभी शक्ति है उसमें। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो जाए, 5 दिन तक भोजन पानी ना दो, अब कहना मानेगा? अभी भी थोड़ा बहुत मान ही लेगा। 1 हफ्ते तक उस शरीर को भोजन पानी कुछ ना दो, क्या अब कहना मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। अब अगर बहुत जोर से प्यास भी लगी होगी तो भी उस शरीर में, उस तन में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो खुद उठकर जा करके पानी पी। तो जिस प्रकार उस भोजन के अभाव में
उस ऊर्जा के अभाव में, उस शक्ति के अभाव में आपका शरीर, आपका तन आपका कहना नहीं मानता। तो जब तक अपनी इस आत्मा को, अपने इस मन को उसका भोजन नहीं दोगे, उसकी ऊर्जा नहीं दोगे, उसकी शक्ति का स्रोत नहीं दोगे, तब तक ये मन आपका कहना कैसे मानेगा। जी कहते हैं कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। जिस प्रकार बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, जैसे जब तक भोजन पानी नहीं करोगे तो पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ते हैं, थोड़ी और देर ना दो तो कबड्डी भी खेलते हैं। तो इस प्रकार, इसी तरह जैसे बिना भोजन पानी के पेट में चूहे कबड्डी खेलते हैं, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। ऐसे ही जब तक इस मन को, इसका भोजन, इसका सत्संग नहीं दोगे, भजन नहीं दोगे, तब तक इस मन को शांति नहीं मिलेगी। आवश्यकता है, अगर मन को वश में करना है तो भगवान के नाम की, भगवान के भजन की, भगवान के कीर्तन की, भगवान की कथाओं की।